ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं, उन्हें प्रेरणा लेनी चाहिए भगवान शिव जी से, जिन्हें हम मानते हैं और जिनकी हम इज्जत करते हैं। तो कुछ न कुछ उनकी अच्छाई को अपनाना चाहिए। जब सागर मंथन हुआ, देवताओं और राक्षसों ने मंथन किया, तब जो उसमें विष मिला जिसे कोई लेने को तैयार नहीं था, सब अमृत लेना चाहते थे, तब भगवान शिव शंकर ने कहा कि ये विष मैं पीऊंगा। उन्होंने उस विष को पी के और जगत को मैसेज दिया कि जो विष पीता है वो बड़ा होता है, और इसीलिए वो देवों के देव महादेव कहलाए। और इसीलिए हमारे बुजुर्ग कई बार कहते हुए मिल जाएंगे कि भाई अगर कामयाब होना है, दुनिया में सम्मान अगर आपको अर्जित करना है, तो जहर पीना सीख जाओ। अगर जहर पी लोगे तो दुनिया में बहुत बड़ा मुकाम हासिल करोगे। इसलिए मैं समझता हूं, आज जो भी भगवान के प्रति, महादेव के प्रति आस्था रखता है, वो महादेव जी से ये प्रेरणा लेके जरूर जाएगा। मैं तो कहता हूं, बाहर की भी नहीं हो तो कम से कम अपने घर के लिए लेके जाएगा कि मेरे पिता ने जो कहा उस बात को मानूंगा, चाहे वो बात कड़वी हो, चाहे वो बात मीठी हो। अगर मेरे पिता ने आदेश दिया कि फला की मदद करनी है, तो मैं उसकी मदद करूंगा, चाहे मेरा खुद का भी नुकसान क्यों ना हो। जो भी जहर बोलेगा पिता मैं पीऊंगा। तो मैं समझता हूं ऐसे इंसान को महादेव का आशीर्वाद मिलेगा और जगत में उसकी जय होगी, जगत में उसकी विजय होगी, कभी घाटे में नहीं रहेगा ऐसा आदमी। और मैं अक्सर हमेशा कहा करता हूं, सभी लोगों से कहता हूं, खास तौर से युवा पीढ़ी से कहता हूं कि भाई सारे के सारे जो भी लोग, सब अपने माँ बाप को प्रेम करो, चरित्रवान बनो और मेहनत करो। क्योंकि समय अब जो चल रहा है ये बहुत चैलेंज वाला है। अपने यहां तो फिर भी पानी है थोड़ा, वरना तो पानी खत्म होता जा रहा है, नौकरियां खत्म होती जा रही। मैंने विधानसभा में भी बोला कि सेना की भर्ती होती तो गांव के बच्चे से कहा जाता, माँ बाप कहते, माँ कहती दूध पिया कर, सुबह दौड़ने जाया कर, दंड बैठक लगाया कर, एक्सरसाइज कर, और उसके शरीर को बलिष्ठ बनाती थी। वो मां अनपढ़ थी, वो कोचिंग नहीं दे सकती थी, पढ़ा नहीं सकती थी, लेकिन अपने बेटे को दूध की खिला के, वर्जिश करा के और उसको बलिष्ठ बनाती थी। और फिर कहती थी जा फौज में जा, मेरा बेटा सेलेक्ट हो जाएगा, पुलिस में जा, तो बेटा सेलेक्ट हो जाता था, क्योंकि माँ ने दूध की खिलाया है और वर्जिश करवाई है, खेत में मेहनत की है। तो किसान मजदूर का बेटा सेलेक्ट होता था, उसको सरकारी नौकरी मिलती थी। लेकिन अभी सिस्टम ही अलग कर दिया। पुलिस कांस्टेबल की भर्ती देने जाओ तो शरीर नहीं देख रहे, सेना में जाओ तो शरीर नहीं देख रहे। उस गांव से आने वाले किसान के बच्चे को एक आईएएस के जैसा पेपर पकड़ा दिया जाता है, इसको सोल्व कर फिर तेरा सिलेक्शन होगा। और वो पेपर कैसे सोल्व करेगा बेचारा? गांव का आदमी, अनपढ़ माँ बाप ने तो कहा था फोर्स में जाना है, और फोर्स में बहादुर लोग जाते हैं। या तो कहते नहीं हमें तो चश्मिश चाहिए, अगर उसको जोर से भी बोल दे तो मुंह दे वो पैंट में, उसको पुलिस में भर्ती कर देंगे। फिर वो कहां से गुंडे पकड़ेगा? उसको फौज में भेज देंगे तो कहां से बॉर्डर पे लड़ेगा? अरे बॉर्डर पे तो लड़ेगा किसान मजदूर का बेटा, इसने दबाया उस शरीर को, वो लड़ेगा। और इसीलिए मैंने कहा, सरपंच साहब को भी कहा, अभी मैंने पूछा भी कि गांव के बच्चों को प्रेरणा मिले, मैंने विधानसभा में भी कहा, मैंने कहा कि स्कूलों के अंदर राजेश पायलट जी की मूर्ति लगाओ, जो बच्चे को लगे ये किसान का बेटा फोर्स में जाता है। उनके लिए बजट दिया।
अंबेडकर जी की मूर्ति लगाओ, लगे किसान मजदूर के बच्चे भी बड़े ओहदों पर पहुंच सकते हैं। क्योंकि राजेश पायलट जी दूध बेचा करते थे और दूध बेचने वाला वो इंसान ने सपना देखा तो वो पायलट बना, पायलट बन के केंद्र में मंत्री बना, पूरे देश में दुनिया में उसने अपना नाम कमाया उस किसान के बेटे ने। तो उससे और बच्चों को भी प्रेरणा मिलेगी, इसलिए सारे स्कूलों में इनकी मूर्ति लगाओ। इन्होंने कहा कि 1-2 दिन में काम चालू कर देंगे, अपने गांव के स्कूल के अंदर भी मूर्ति लगेगी, अंबेडकर जी की भी, राजेश पायलट जी की भी, उसका भी बजट दे दिया कि सारे बच्चों को प्रेरणा मिले। इसलिए कैलाश जी ने जो ये स्थापना की महादेव जी की, पहले मुझे बताया गया कि देवनारायण भगवान की भी स्थापना की है। ये है मंदिर। अच्छा, ये मंदिर बोला तो मतलब बहुत ही धर्म को मानने वाले इंसान है। मैं तो प्रार्थना करूंगा भगवान देवनारायण जी से। मैंने भी सबसे पहले मैं बहरोड में आया तो मैंने कॉलेज के अंदर वो रवि गुजर है वो अध्यक्ष बना, तो मैंने पूछा भाई क्या डेवलपमेंट का काम कराएं, जब तो मैं एमएलए भी नहीं था। तो मैंने भगवान देवनारायण जी के नाम से उज्जड़ थी वो पार्क बहरोड के कॉलेज के अंदर बनाया। कई लोगों को आपत्तियां भी हुई, कई लोगों ने उस पत्थर को तोड़ दिया। मैंने कहा यार भगवान तो सबका ही होता है, इस पत्थर को क्यों तोड़ रहे हो, पाप ही कमाओगे। दुश्मनी है तो बलजीत यादव का सिर फोड़ो, इस पत्थर को क्यों फोड़ रहे हो बिना, उसे तो पाप ही लगेगा भगवान का। तो वो जैसी जिसकी भावना होती है, हर तरह के लोग हुआ करते हैं दुनिया में, देवता भी हुए, राक्षस भी हुए, धर्म वाले भी हुए, पाप वाले भी हुए, सब तरह के होते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है जो धर्म के मार्ग पे चलता है उसी को सुख शांति मिलती है, उसी के घर में बरकत आती है। आप सबके भी घर में बरकत आएगी। मुझे इस पवित्र आपके कार्यक्रम में मुझे जो बुलाया उसके लिए कैलाश जी, सुभाष जी, पूरे परिवार, मेरे जैनपुर बास गांव की 36 बिरादरी का हृदय की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करता हूं। और आपके स्कूल में ट्रैक के पैसे कई बार टेंडर लगा लिए, वो टेंडर लेने नहीं पूछा, तो मैंने संतोष जी से भी कही थी भाई कोई गांव के आदमी का लगा दो जो ट्रैक बना दे, तो वो ट्रैक 1-2 दिन में कही कि काम चालू हो जाएगा। और स्कूल के लिए भी पैसे दिए, जीर्णोद्धार के लिए करे थे, छत वट टपकती है तो उसके लिए भी पैसे दिए। और रोड आपका बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा, जिससे यह सुविधा जो आपको हो रही है ये सुविधा हो जाएगी। मैंने तो आस पास के सारे गाँव में, हमारे पिछड़े हुए थे सारे गांव इधर इलाके के, मैंने एक एक गांव को चारों तरफ से सड़कों से जोड़ा है कि बानसूर जा रही है तो उस सड़क से भी जोड़ा है, चाहे जैनपुर बास हो, पहाड़ी हो, कांकरा मोहम्मदपुर हो, चाहे धेलास हो, सलामपुरा हो, जो भी सारे गांव मैंने पूरे बहरोड विधानसभा में कोशिश कर रहा हूँ हर गांव में लिंक रोड सड़क और बने। और आगे और मिलेंगे तो जैनपुर बास में और बताते रहते हैं सड़क के लिए, कैलाश जी बार बार करते रहते हैं। ठीक, शिमला शामपुर को जाता है तो ये अब के बजट में ये वाली सड़क और करा दूंगा आज बाबा के आशीर्वाद से, इसको और पहले आपने शुरुआत उनका बताई जब पायलट साहब पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, जब और कहते थे मैं और सारी सड़कें लिया था आपकी सारी की सारी, लेकिन ये सड़क आपकी मैं बना दूंगा, इसी बजट में स्वीकृत करा दूंगा। और भाई मेरे से कोई गलती वलती हो जाए तो मैं जब पहली बार का एमएलए बना हूँ, मैं तो कोई बड़ा आदमी होने का मेरे गुरूर भी नहीं है, अगर मैं कोई बड़ा आदमी हूँ या आदमी, तो जैनपुर बास वालों को छोटी मोटी गलती हो जाए तो भाई रूस मत जाना, आप मुझे बता देना, मैं डरा रहता हूँ कि रूस नहीं जाए, क्योंकि आम जनता का आशीर्वाद रहे तो फिर काम करने में मन करता है, उमंग रहती है। फिर मैं चोलाधारी सूत्रों को कुछ नहीं समझता, बस आपका आशीर्वाद रहे फिर किसी की परवाह नहीं, फिर आप जो कहो वो होगा। अगर आप कहोगे कि भाई गर्दन काटेंगे तेरी, तो गर्दन भी आपके सामने हाजिर कर देगा। बलजीत यादव जनता के दम पे जीत के विधानसभा गया था, आपने ही भेजा, सारी पार्टियों को धूल चटा के भेजा। और अभी भी मैंने सरकार से कहा है कि भाई किसान मजदूरों के बच्चों को नौकरी मिले, क्योंकि 65% नौकरी दूसरे राज्य के लड़के ले जा रहे हैं, अभी भी यहाँ नहीं मिल रही है। तो यहाँ के राजस्थान के बच्चों को सरकारी नौकरियों में 90 से 100% आरक्षण दो, प्राइवेट कंपनियों में कम से कम 75% आरक्षण दो। इसका कानून लेके आए, मैं हर बजट सत्र में उठाया है और अभी भी मैं बोला। और 6 तारीख को पहले भी सूर्य उदय से सूर्यास्त तक बिना रुके दौड़ा, और दोबारा से 6 तारीख को सूर्य उदय से सूर्य अस्त होने तक दौड़ के सरकार को ये बता रहा हूं कि जब एमएलए
बिना रुके सूर्य उदय से सूरज छिपने तक दौड़ सकता है, तो आप अंदाजा लगा लो हमारे गांव के बच्चे कितने बलिष्ठ हैं। उनको भेजो पुलिस में, उनको भेजो सेना में, तो लगेगा वास्तव में मिलिट्री मजबूत है। इसलिए मैंने सरकार के इस चीज की नीति के विरोध में ये दौड़ का आयोजन किया है। मैं समझता हूँ सरकार हमारी मांग को मानेगी। केंद्र सरकार पे भी रखा है कि केंद्र सरकार 4 साल के लिए फौज में भर्ती ले रही है, 1.5 साल ट्रेनिंग कराएगी, मात्र 2.5 साल नौकरी करनी पड़ेगी। मैंने कहा 12वीं क्लास का बच्चा जब वो 2.5 साल नौकरी करके घर आएगा, रिटायर कर दिया, तो वो क्या खाएगा? उसके पास पूरा जीवन पड़ा, पढ़ाई उसकी छूट जाएगी। पहले हर साल 80,000 से 1 लाख सेना में भर्ती होती थी, कितने गांव-गांव के जवानों को नौकरी मिलती थी। तो सरकार भी पहले के जैसे ही सेना में भर्ती करे और पुलिस में भी शारीरिक योग्यता को प्राथमिकता दी जाए, जिससे कि गांव के बच्चे सेलेक्ट हो सके। मुझे विश्वास है इसमें कोई न कोई कानून बनेगा। और सरकार से मांग की है कि 5 लाख सरकारी भर्ती सरकार निकाले। चुनाव के वक्त भर्तियां निकालते हैं, बाकी 4 साल कोई पार्टी की सरकार आए कोई भर्ती नहीं निकालती है, लॉलीपॉप देते रहते हैं। तो मैंने कहा 6 महीने का टाइम है, भर्ती निकालो, 2 महीने बाद एग्जाम, 2 महीने बाद रिजल्ट और उसके 2 महीने बाद ज्वाइनिंग दो। 6 महीने के अंदर उसको नौकरी की ज्वाइनिंग मिले तो हम मानेंगे उसकी डेट दे, वरना हम आंदोलन करेंगे। ये मैंने सरकार से भी कहा है और मैंने कभी परवाह नहीं की, चाहे कोई पार्टी हो। हमेशा मैंने जनता की मांग को रखा कि मेरे लिए जनता सर्वोपरि। जब एमएलए बिक रहे थे, 50-50 करोड़ में एमएलए बिक रहे थे, 60-60 करोड़ की बोली लग गई थी और बाड़े में बंद कर दिए थे 199 एमएलए को, तब बहरोड का एकमात्र एमएलए था जो बहरोड में खुला जनता के बीच में खड़ा था। हम कोई के बाड़े वाड़े में नहीं जाएंगे, हम तो स्वतंत्र जनता ने जिताया, तो स्वतंत्र जनता के बीच में रहेंगे। इसलिए मैंने कभी किसी पार्टी की, किसी नेता की परवाह नहीं की, हमेशा आपकी परवाह की। और मैं समझता हूं आपका प्रेम और आशीर्वाद मुझे मिलता रहेगा, तो आगे भी अपन जनता की मांग को रखते रहेंगे। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।